जैसे जैसे देश में लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लेकर मणिपुर तक राजनीतिक हलचलें काफी तेज हो चली हैं, लेकिन मुंबई से मणिपुर तक का ये रास्ता दिल्ली और अयोध्या से होकर जाता है। क्योंकि अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, तो वहीं दिल्ली में ही सभी राजनीतिक दल रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। चलिए शुरुआत मुंबई से करते हैं, फिर मणिपुर तक जाते हैं। बुधवार को महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचलें काफी तेज रहीं। विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला सुना दिया। स्पीकर ने चुनाव आयोग के ही फैसले पर मुहर लगाते हुए शिंदे गुट के सभी विधायकों को योग्य करार दे दिया और इस तरह उद्धव गुट को झटका लग गया। वैसे स्पीकर ने जो फैसला दिया उसके कयास पहले से ही लगाए जाने लगे थे। स्पीकर के फैसले से ये तो साफ हो गया कि असली शिवसेना शिंदे गुट ही है, उद्धव गुट नहीं। स्पीकर का साफ कहना था कि उद्धव ठाकरे के पास ये अधिकार नहीं था कि वे विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे को पद से हटा दें। बहरहाल यहाँ स्पीकर का फैसला आया, वहाँ उद्धव गुट के नेताओं ने जबरदस्त नाराजगी भी जताई। पूर्व सीएम और उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। उन्होंने कहा कि मूल मुद्दा दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का था, लेकिन दोनों पक्षों के एक भी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया। उद्धव ने साफ कह दिया कि न तो शीर्ष अदालत और न ही लोग इस फैसले को स्वीकार करेंगे। वहीं इस फैसले के बाद शिंदे ने भी प्रतिक्रिया दी। सीएम शिंदे ने कहा कि इससे पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बढ़ावा मिला है। उद्धव पार्टी को बेच रहे थे। लोकतंत्र में बहुमत मायने रखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष दबाव में थे क्योंकि उन्होंने विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया। बहरहाल पूरे मामले का लब्बो-लुआब यही है कि अब ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जिस महाराष्ट्र से ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र आया था, लेकिन अब इस फैसले के बाद ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएगा। अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करने लगे हैं, यानी हम दिल्ली आ गए हैं। यहाँ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपियों को सरेंडर करने का आदेश दे दिया। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश माना जा सकता है, जिससे विपक्षी दलों ने एक बार फिर भाजपा को आड़े हाथ ले लिया। दिल्ली में हाल ही में जहाँ भाजपा ने कई बैठकों के जरिए 24 के चुनाव को लेकर कमर पूरी तरह कस ली है, तो वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में नई नई जानकारियां दे रही है। बहरहाल जिस सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम दिल्ली आए थे, अब उसी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए अयोध्या चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर बनने का आदेश सुनाया था, लेकिन भाजपा राम मंदिर के जरिए चुनावी फायदा पाने की पूरी जुगत में लगी हुई। अयोध्या में जो कुछ होने जा रहा है उससे विपक्ष से लेकर कई साधु संत भी नाराज हो गए, जिससे अयोध्या में भी सियासी पारा हाई चल रहा है। बहरहाल भाजपा जहां राम मंदिर का चुनावी लाभ लेने की कोशिशों में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पर देख रही है। ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी। अब मणिपुर सरकार ने कई शर्तों के साथ इस यात्रा को इम्फाल से शुरू करने की अनुमति दे दी है, लेकिन वहां की भाजपा सरकार द्वारा इस यात्रा को अनुमति न देने से ये यात्रा शुरू होने से पहले ही काफी चर्चा में आ गई। अगले 70 दिनों तक राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें मणिपुर से मुंबई तक लगी रहेंगी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सत्ता पाने के लिए बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार करने जा रही हैं। यानी सियासी पारा हाई है, क्योंकि होने जा रही बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई है। खबर ज्ञान।